हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ और वीडियो का टाइटल है चाइनाज अल्कोहल फैक्ट्री इन पाकिस्तान, ईरान चाइना प्रोजेक्ट, पीएम मोदी बांग्लादेश विजिट। अच्छा, ये मेजर गौरव आर्या जी के साथ इनकी ताहिर गोरा जो है उनकी डिबेट है, तो लेटेस्ट वीडियो है। सो चलते हैं वीडियो की तरफ, रिएक्शन देते हैं तो जानते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हमें न्यू जानने को मिलेंगी। एनीवेज, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लो ताकि सारी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बांग्लादेश का एक हिस्टोरिक दौरा हुआ, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इसके साथ साथ एक ख़त लिखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को 23 मार्च के मौके पर, जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन का डे है, उसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हों मगर टेररिज्म का ख़ात्मा होना चाहिए और जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व होना चाहिए। इमरान खान ने कल जवाबन ख़त लिखा कि हम भी ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो। उनकी वही जो फिरकी होती है वो कहते हैं कश्मीर में ही फंसी हुई है, ये एक उनका नैरेटिव है। खैर, इस पर भी बातचीत होगी और इसके साथ साथ चीन पाकिस्तान में अपनी पहली अल्कोहलिक फैक्ट्री के लिए लाइसेंस लेने में एक तरह से कामयाब हो गया और बहुत बड़ी खबरें चल रही हैं। और वैसे जो पाकिस्तान में शराब की जो खरीदो फरोख्त है उस पर बहुत सख्ती है, मगर हमसाया मुल्क, बरादर मुल्क चीन के लिए तो कोई मसला नहीं है, वो उनके लिए एक शराब की बहुत बड़ी फैक्ट्री तैयार होगी। लेकिन उसके साथ साथ चीन के भी जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि ईरान तो एक टेलीफोन कॉल पे नहीं बिदकता, मगर पाकिस्तान, वो नाम नहीं लेते, मगर पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि इशारा पाकिस्तान की तरफ है। इन सब पर बातचीत है आज के हमारे खसूसी वीकली शो में मेजर गौरव आर्या जी से, जो चाणक्य फोरम के CEO भी हैं और इसके साथ साथ डायरेक्टर भी हैं और एक जानी पहचानी शख्सियत है। मैं वेलकम करता हूं हमारे वीडियो लिंक पर हमारे भाई मेजर गौरव आर्या साहब का। सबसे पहले गौरव भाई, होली मुबारक। चूँकि होली कोई एक दिन का तो नहीं होता, ये तो चलता रहता है हफ्ता भर ही एक तरह से, और होली की स्पिरिट तो हम कहते हैं पूरा साल ही हम पर रहती है। तो ये एक अच्छी खबर है कि होली मनाई जा रही है। लेकिन बाकी जो जियो पॉलिटिक्स की खबरें हैं, बातचीत हम शुरू करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो बांग्लादेश का विज़िट है वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, उस पर बहुत चर्चा हुई इंटरनेशनल प्रेस में भी, भारत के प्रेस में भी, बांग्लादेश के प्रेस में भी। आप इसकी अहमियत को कैसे देखते हैं? इसमें साहब दो चीज़ें हैं ताहिर साहब, और इसको बताने से पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने अपने शो में मुझे बुलाया। ताहिर साहब, एक तो लुक ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, और बांग्लादेश अगर आप देखें पूरे खित्ते में जहाँ पे पाकिस्तान भी है और मुल्क भी हैं, बांग्लादेश एक सक्सेस स्टोरी है। आप कुछ भी आप इकोनॉमिक सोशल पैरामीटर्स देखें, उसके किसी भी प्रकार के पैरामीटर्स देखें तो बांग्लादेश ने तरक्की बहुत करी है माइक्रो फाइनेंस के उस पर, या ओवरऑल जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस है, उनकी GDP ग्रोथ है, जो उनका फॉरेन एक्सचेंज है, या जिस तरीके से उनके एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, जो उनका पर कैपिटा इनकम है बांग्लादेश की, वो काफ़ी हद तक अच्छी। सो इट्स बांग्लादेश एक तो एक सक्सेस स्टोरी है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे कल्चरल लिंकेजेस बहुत अच्छा बांग्लादेश के साथ। वो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में वही भाषा बोलते हैं जो वहाँ पे बोलते हैं, तो एक कल्चरल लिंकेजेस है। तीसरी चीज़ ये है कि बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जो कि एक ज़माने में रेडिकलाइजेशन के साथ बड़ा डील कर रहा था, लड़ रहा था। तो इनफैक्ट 2016 में भी खबरें आई थी, 15, 16, 17 में खबरें आई थी, ब्लॉगर को मार दिया, हैक कर दिया। तो काफ़ी हद तक बांग्लादेश ने ये सब चीज़ें मैनेज कर ली हैं। आज की तारीख में बांग्लादेश में, ठीक है, वो एलिमेंट्स हर जगह हैं, भारत में भी हैं, तो बांग्लादेश में भी ऐसी बात नहीं है कि भारत में सब
परफेक्ट है, ऐसी बात तो नहीं है। तो बांग्लादेश ने लार्जली काफ़ी कुछ मैनेज कर दिया है एंड स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश। तो ये एक इन्वेस्ट करा था मोदी जी ने बांग्लादेश की रिलेशनशिप के साथ, और उतना ही इन्वेस्ट शेख हसीना साहिबा जो हैं वहाँ की प्राइम मिनिस्टर, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं वो, तो उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करा। कुछ वहाँ पे लोग हैं एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट जो कभी नहीं चाहते कि भारत के साथ दोस्ती, उन्होंने फसाद भी करे थे वहाँ पे, और कुछ इन्होंने दंगे फसाद हुए, कुछ लोग भी मरे वहाँ पे। लेकिन ओवरऑल द पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश लव्स इंडिया, इंडियंस लव बांग्लादेश। हमारा ट्रेड बड़ा ज़बरदस्त है सर, तो आई थिंक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट देश है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, कई हिंदुस्तानी गलती कर जाते हैं इसमें ना बोलते वक्त। आई डोंट थिंक दे मीन बैडली, या उनका कोई ख़राब कोई मकसद है ऐसा बोलने का ताहिर साहब, लेकिन वो ऐसे एक बोलचाल में निकल जाती है बात की, इंडिया विल ऑलवेज बी दी एल्डर ब्रदर टू बांग्लादेश। ये बोल जाते हैं काफ़ी इंडियंस। मुझे लगता है ये स्टेटमेंट, ये लैंग्वेज, ये इमोशन ही गलत है। इस रिलेशनशिप में, भारत और बांग्लादेश की रिलेशनशिप में कोई एल्डर ब्रदर और कोई यंगर ब्रदर नहीं है। वी आर बोथ ब्रदर्स एंड वी आर बोथ इक्वल्स। यू सी, जो मुल्क साइज में या इकोनॉमी में या मिलिट्री पावर में छोटा होता है, वो ये नुआंसेस जो हैं वो बड़ी बारीकी नज़र से देखता है कि भाई आप हमें कैसे एड्रेस कर रहे हैं, और आपका मतलब ना भी हो फिर भी वहाँ पे बांग्लादेश में उसका यही रीड करता है, इंडिया इज ट्राइंग टू प्ले द बिग ब्रदर, सो वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग सच टर्मिनोलॉजी। और मोदी जी ने भी यूज़ नहीं करी, और हमें करने भी नहीं चाहिए कायदे से। और वी आर इक्वल ब्रदर्स, हम लोग बराबर के हिस्सेदार हैं प्रोग्रेस में। एंड आई थिंक इट्स ए हिस्टोरिक विजिट बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। सबसे पहला विजिट है सर कोविड टाइम्स में, पैंडेमिक के लगने के बाद सबसे पहला विजिट बांग्लादेश को करा मोदी जी ने, विच शोज दैट हाउ मच एम्फेसिस इंडिया पुट्स ऑन इट्स रिलेशनशिप विद बांग्लादेश। राइट, और ये एक ऐसा मौका भी था जब बांग्लादेश में 50वीं इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन हो रही है, 50 साल, तो उसकी भी एक तारीखी हैसियत है। और ख़ास तौर पर जबकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत का एक बहुत बड़ा रोल है बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, बांग्लादेश उसको हमेशा तस्लीम करता है। लेकिन इसके साथ साथ गौरव भाई, ये भी एक तनाज़ा रहा CAA के कॉन्टेक्स्ट में, कुछ बांग्लादेश से भी आवाज़ें उठी कि CAA में वो जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग, वो जो एक्सट्रीम लेफ्ट ने क्रिएट की, जी मुसलमानों का नाम नहीं है तो इसमें बांग्लादेश भी इफ़ेक्ट होता है। हालांकि CAA तो परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ को एकोमोडेट कर रहा था। तो क्या आप समझते हैं कि इस विज़िट से वो जो CAA के बारे में मुगालते थे या मुबालगे थे वो दूर हुए होंगे? कुछ हद तक ज़रूर हुए होंगे ताहिर साहब, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ भी कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो ट्विस्ट करके फिर भाग जाते हैं। तो फौज में इसको कहते हैं शूट एंड स्कूट। तो शूट एंड स्कूट मुहावरतन में इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बड़ा आम सी बात है कि मैंने शायद पिछले वीडियो में भी आपके बताया था कि कि राफेल डील में 30,000 करोड़ रुपए चोरी हो गए। बोला 2019 का चुनाव खत्म हुआ, इलेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद कोई डिस्कशन ही नहीं उसके बारे में। डिमोनेटाइजेशन से पूरा देश डूब गया 2019 के बारे में। तो ये सब हमारे यहाँ भी कुछ पॉलिटिशियंस हैं, अगर उनको लगता है चोरी हुई है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करिए ना, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप केस लड़िए। सुप्रीम कोर्ट ने जब उसका बोल दिया है, उसका क्लियर कर दिया सब कुछ, आप उसको परस्यू करिए। आप पब्लिक में वो नहीं करते, तो ये सब पब्लिक को भी अब पता लग गया है। जहाँ तक CAA NRC, यही चीज़, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ जो है बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उनके लिए CAA बना। और CAA क्या करता है सब, इनको डिस्काउंट देते हैं। CAA का मतलब ये नहीं कि जो मुसलमान हैं इन तीनों मुल्कों का, वो यहाँ की सिटीजनशिप नहीं ले सकता। अदनान समी ने ली ना सिटीजनशिप, वैसे कई और लोग हैं। अदनान समी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ही इज अ मुस्लिम एंड ही इज अ वेल रिकॉग्नाइज्ड फिगर, एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फेस है अदनान, इसलिए मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। कई लोग हैं जिनको मिली है, बस उनको 50% का वो दिया है, एक डिस्काउंट सा दिया है उनको कि दूसरों का 11 साल में होगा, आपका थोड़ा सा कम में हो जाएगा, हाफ में हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट देते हैं। आप इसको किसी भी, आप इसको अफर्मेटिव एक्शन समझिए, आप इसको जो समझना है, जिस रंग में रंगना है आप रंग दीजिए, बट दिस इज अ डिस्काउंट। तो CAA ये नहीं कहता कि भाई मुसलमानों को हम बिल्कुल दीवार खड़ी कर रहे हैं और आप अंदर नहीं आ सकते, ऐसी बात नहीं है। लोग आते हैं, आप करिए। और एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिंदू मेरे कुछ रिलेशनशिप, मेरी रिश्तेदारियाँ हैं US में, UK में, हर जगह ना, मेरे रिलेटिव्स हैं ना, मेरे US में तो हैं ही खैर। तो अगर वो लोग कल इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, अपना US की सिटीजनशिप, वो पैदा वहीं पे हुए,
और वहाँ की अगर सिटीजनशिप वो लोग सरेंडर करके इंडिया की सिटीजनशिप अप्लाई करना चाहते हैं, वो अभी उनके माँ बाप गए थे अमेरिका, वो तो अभी 25-30 साल के हो गए हैं। इफ दे वांट दे विल आल्सो हैव टू टेक द लॉन्गर रूट। इट इज़ नॉट दैट कि उनको आते ही थाल में मिल जाएगी इंडियन सिटीजनशिप, ऐसा नहीं है। और अगर हिंदू और सिख और बुद्धिस्ट और जैन और पारसी ये सब लोग इंडिया नहीं आए तो कहाँ जाएंगे? इनके लिए कौन सा मुल्क है जिनको कोई तो मुल्क वेलकम नहीं कर रहा। सो दे हैव टू गो समवेयर। सो इसलिए कह रहा था खैर आई होप इससे मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी दूर हो जाए, लेकिन हमें काम बहुत करना है इसके। इसके अलावा भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो बांग्लादेश का दौरा है, वो जो बांग्लादेश और चीन के बीच बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा रहा है कि भारत की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम है इस दौरे में कि आप हमारे नेचुरल एलाय हैं, हमने आपकी मदद की, हमारा आपके साथ ट्रेड भी बहुत है, तो आप बिल्कुल ही वन साइडेड ना हो जाइएगा। ये भी एक हमें फील होता है यहाँ बैठ के कि शायद इस दौरे में ये भी एक मैसेज है। तो आपको नज़र आता है ये मैसेज, और अगर ये मैसेज था या ये ऐसी कोऑपरेशन की भारत की तरफ से बात की गई या बांग्लादेश के साथ वर्सेस चाइना, तो वो किस नौयत की हो सकती है? मुझे तो ऐसा लगता है ताहिर साहब कि एक तो ये जो बात है ना, जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि बांग्लादेश को फ्रीडम इंडिया ने दिलाया, ये सच भी है पर ये पूरा सच नहीं है। इंडियंस की सैक्रिफाइसेस थी, 3000 से ज़्यादा इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने और ऑफिसर्स ने अपनी जान दी है, ये बात सच है। लेकिन हज़ारों लाखों की तादाद में बंगाली भी अपने मुल्क के लिए मरे हैं, राइट? तो हमने मदद ज़रूर करी, बट हमें कहीं ना कहीं जब हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बांग्लादेशियों के सामने बोलेंगे, अगर हम लगातार इस चीज़ को ताहिर साहब रिपीट करते रहेंगे, देखो हमारी वजह से तुम्हारा मुल्क बना है, देखो, तो दिस ये जिसको कहते हैं ना कि अगर इसको आप एहसान कहना चाहते हो, दिस इज़ द रॉन्ग वर्ड टू यूज़। मैं गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जानबूझ के कर रहा हूँ, ड्राइव होम अ पॉइंट। अगर आप इसको एहसान ही कहते हो तो फिर इसको रोज़ जताओ मत। आपने कर दिया ना, ठीक है, इट्स ओके, बिकॉज दे आर अ वेरी प्राउड पीपल बंगालीज जनरली, इवन इन इंडिया जो बंगालीज है ना, हैं तो वही लोग ना, चाहे बांग्लादेश में, दे आर वेरी प्राउड पीपल, दे डोंट लाइक टू बी टॉक डाउन। सो ये बिग ब्रदर है और हमने तुम्हें आज़ादी, ये सब मत बोलो। दे नो, दे अप्रिशिएट, सही बोल रहे हैं, बार-बार जिताने, बट आप रोज इनको ये जताओ मत, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि बांग्लादेश एक सक्सेस स्टोरी है और चाइना चाहता है कंट्रोल करना, लेकिन चाइना को मार पड़ी है। अब देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, आज से 2 साल पहले सब कोई इस चीज़ को कहने को तैयार नहीं था कि चाइना इज अ विलन। कोई इस चीज़ को कहने को तैयार नहीं कि चाइना बुरा है, तो चाइना का मार्केट इतना बड़ा था, चाइना का ये वो दुनिया भर की बात है। लेकिन आज की तारीख में जब से क्वाड बना है, जब से ये कोरोना वायरस का पूरा ये जो वबा फैली है और लोग मरे हैं, डिस्प्लेस हुए हैं, और करोड़ों की तादाद में लोगों की जिसको कहते हैं कि साहब, जिसको कहते हैं दुकानें बंद हो गई, लोगों के बिजनेस ठप हो गए, विस्थापित हो गए लोग, तो कहीं ना कहीं चाइना के खिलाफ गुस्सा भी है। और इंडिया जब जाके बोलता है तो अब इंडिया की बात सुनी भी जाती है, क्योंकि इंडिया ने वैक्सीन दी है, वैक्सीन चाइना ने दी, और चाइना फ्री में क्या देता है सर? चाइना फ्री में कुछ भी नहीं देता। तो हाँ, ये भी एक मुद्दा था मोदी जी का, जो आप कह रहे हैं, मैं भी इसी बात को मानता हूँ कि गए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर भी इंडिया ने अगर इन्वेस्ट करा है, इंडिया का, देखिए, हम वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते जो चाइना करता है, ये बात तो तय है सर। अगर चाइना $10 बिलियन करता है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर चाइना $10 बिलियन करता है तो हो सकता है इंडिया सिर्फ 5 करे या 3 करे, राइट? लेकिन इंडिया कभी हनुमान-टोटा पोर्ट किसी मुल्क को नहीं देगा कि तुमने हमारा पैसा वापस नहीं करा, ये जमीन हमारी हुई। ये चाइना एक नहीं 10 मुल्क में कर चुका है। पाकिस्तान खुद, चाइना ने कितने एयरपोर्ट्स ये सब वगैरह और लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस ने गिरवी रख रखे हैं पाकिस्तान के। हमने तो कितना पैसा दिया कितने मुल्कों को? कोई एक बता दे किसी मुल्क की 1 स्क्वायर जमीन हमने बोली हो कि नहीं अब तुम हमें दे दो। तो मुल्कों को ये भी बात समझ में आ रही है कि चाइना पैसा ज्यादा देगा, लेकिन चाइना तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार गिरवी रखेगा। इंडिया हो सकता है पैसा कम दे, लेकिन इंडिया कभी तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेगा। इंडिया कभी ये नहीं बोलेगा कि नहीं, कल से तुम्हारे पार्लियामेंट की बिल्डिंग हमारी है, कल से ये सड़क हमारी है, कल से लाहौर से लेकर फैसलाबाद का जो मोटरवे है वो हमारा है। इंडिया कभी ऐसी बात करता ही नहीं, आज तक नहीं करी। जब
अफगानिस्तान में कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाले, ठीक है, कभी किसी ने जताया हो, किसी ने बोला हो कि नहीं तुमने हमें मत थे, उनका पार्लियामेंट हमने बनाया है, ठीक है, दैट्स ओके, बना दिया, दैट्स ऑल राइट। तो इंडिया का एक किरदार है जो लोग अब समझने लगे, रिस्पेक्ट करने लगे, और इसमें इंडिया का एक सॉफ्ट पावर बहुत ज़बरदस्त है जो चाइना कभी मैच नहीं कर सकता। यू कैनॉट मैच इंडिया सॉफ्ट पावर। आई थिंक अमेरिका अगर नंबर 1 पे है या कोई और मुल्क अगर नंबर 1 पे, तो नंबर 2 पे इंडिया ज़रूर है इस मामले में। जितना बॉलीवुड का रीच है, जितना योगा का रीच है, जितना हमारे एंशिएंट कल्चर का रीच है, वो ज़बरदस्त है। तो वो भी एक बहुत बड़ा गेम, और ये पूरा जो बांग्लादेश का ट्रिप है ये सॉफ्ट पावर के बेसिस पे हुआ है, कॉमनैलिटी ऑफ कल्चर, बिकॉज बांग्लादेश इज ऑल्सो बांग्लादेश। मैं एक और थोड़ा सा आपसे 10 सेकंड और लेके बताना चाहूँगा सर कि बांग्लादेश इस चीज़ का एक टेस्ट केस है जहाँ पे कल्चर को रिलीजन से इक्वल या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, बिकॉज देयर आइडेंटिटी इज बंगाली, देयर प्राइमरी आइडेंटिटी इज बंगाली। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त उनमें एक फीलिंग है जो कि इंडिया को भी ये बात समझ में आती है, क्योंकि यू नो वी शेयर द सेम फीलिंग, दैट वे कल्चरल फीलिंग्स आर द सेम। आपने कहा कॉमनैलिटीज़ ऑफ कल्चर्स की बात है, मुझे तो वो गौरव भाई जो कॉमनैलिटी ऑफ कल्चर है वो इवन चाइना में भी नज़र आती है अगर हम बुद्धिज़्म की डीप रूटेड सिविलाइजेशन को देखें तो। इसी तरह कॉमनैलिटी ऑफ कल्चर का जो मामला है भारत का, वो गाइस ये वीडियो थी जिसमें मेजर गौरव आर्य जी ने बताया है, डिस्कस किया है अबाउट बांग्लादेश रिलेशनशिप, जो कि नरेंद्र मोदी जी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए थे बांग्लादेश उनकी 50th सेलिब्रेशन में। तो उसमें जो रिलेशनशिप इसमें दिखाए गए हैं कि भारत का रिलेशनशिप इसमें बहुत स्ट्रांग है। तो इससे पहले हमने एक और भी वीडियो बनाई है जो कि डिफेंसिव ऑफेंस में हमने डिस्कस भी किया था इसके बारे में। लेकिन मेन पॉइंट जो मुझे मेजर साहब की अच्छी लगी है वो ये लगी है, सबसे मेन बात जो मुझे लगी है वो ये लगी है कि जो लोग कहते हैं कि एल्डर ब्रदर और यंगर ब्रदर, तो इस तरह की जो बातें हैं वो नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एक चीज को हम बार बार रिपीट करेंगे तो वो सामने वाले को बुरा लगेगा, फिर वो इससे इरिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, एक चीज उन्होंने आपने हेल्प किया, बना दी, ठीक है, और वो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और उसके लिए थैंक्सफुल हैं, अब तक हैं, तो उनको बार बार ये चीज बताना बुरी होगी। और बल्कि हमने एक विवेक बिंद्रा जी की वीडियो भी देखी थी, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था अबाउट बंगालीज कि वो लोग जो है ना उनको अपनी जिंदगी फख्र से जीने का शौक है, उनकी जिंदगी बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो टेंशन फ्री रहते हैं और कभी भी उनको ऐसी चीजें पसंद नहीं आती हैं, मतलब किसी को चीट करना या इस तरह की कोई चीजें, और वो उसी में खुश रहते हैं जो उनके पास होता है। तो उस चीज से हमें आइडिया हो जाना चाहिए, बल्कि मुझे आइडिया हुआ इस वीडियो को देखकर, फिर मैंने उस वीडियो को अभी मेरे जहन में आ गया क्योंकि हमने उस पर भी रिएक्शन दिया था। तो अगर नहीं देखा तो कमेंट में जाकर आप वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। एनीवेज बात कर रहे थे हम लोग बंगालीज की, तो उनके बारे में इस तरह से बार बार डिस्कस करना कि एल्डर यंगर, क्योंकि मोदी जी ने भी कभी इस तरह से बात नहीं की है, तो उनका कहने का मतलब यही था कि किसी को भी इस तरह से ये बात को रिपीट नहीं करना चाहिए, ये उनको बुरा लग सकता है। बाकी बांग्लादेश के साथ भारत के बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं और आगे भी जाकर रहेंगे, और इसी तरह से ही जिस तरह बांग्लादेश कॉटन वगैरह ले रहा है भारत से या और भी बहुत सारी चीजें, तो ये कंटिन्यू रहेंगी और इसी तरह इनका रिलेशनशिप जो है वो रहेगा, क्योंकि भारत में भी बंगाली लोग रहते हैं और बांग्लादेश में भी बंगाली हैं, तो इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन सकता है और बन भी रहा है और रहेगा भी। बाकी पार्लियामेंट बताया कि अफगानिस्तान में बनाया गया है, तो ठीक है, अफगानिस्तान के लिए भारत हमेशा से ही हेल्प करता आया है और अब भी कर रहा है, और उनके लोगों को भी इन्होंने हेल्प किया है, अपनी कंट्री में जगह भी दी है, तो ये इन लोगों का एक बड़ापन भी है। और इसी पे ये लोग कह रहे हैं कि इस पे डिस्कस नहीं भी करना चाहिए, बार बार हाँ हो कर लिया तो कर लिया और वो आगे भी करेंगे। तो खैर यही सारी बातें थी जो इन्होंने इसमें डिस्कस की हैं, और चाइना के बारे में भी डिस्कस किया, जो कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में भी रिएक्शन दे चुके हैं। तो प्रीवियस वीडियो में भी यही कहा है कि चाइना जो है वो अब जितना जो कुछ भी कर ले, लेकिन अब वो भारत से आगे तो जा नहीं सकता। तो खैर गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो।